बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 7th क्लास की जो ऑक्सफोर्ड की काउंटडाउन मैथमेटिक्स है, चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7 है। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट लेने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हमने लास्ट वीडियो में किए, वो अपलोड हो चुके। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इंशाल्लाह इस वीडियो में हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में वो क्या कह रहा है कि अ क्वांटिटी ऑफ टी इज सोल्ड एट ₹48 पर kg एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। टी जो है उसको बेचा गया 20% प्रॉफिट पे। कितने पे? 20% प्रॉफिट पे उसको सेल किया गया और 48 रुपीज़ की बिकी। जब वो 48 की बिकी, जो उसकी सेलिंग प्राइस दैट इज 48, वो 48 जो प्राइस है सेलिंग प्राइस, वो उसकी कॉस्ट से 20% ज़्यादा है। इसका मतलब है कॉस्ट कहीं नीचे कहीं है। निकालते हैं, आइए पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं। अ प्रॉफिट ऑफ 20% implies that 20% प्रॉफिट का क्या मतलब है कि व्हेन 20% प्रॉफिट का क्या मतलब है कि जब उसकी कॉस्ट होगी 100 रुपये, तो वो कितने की बिकेगी? 120 की। ठीक है, एक चीज़ है भाई, अगर वो 100 रुपये की खरीदी गई है, कितने की? 100 रुपये की खरीदी गई है, और वो 120 की बिकेगी, तो 20 रुपये प्रॉफिट देगी ना, 20% प्रॉफिट देगी। इट मीन्स कि व्हेन सेलिंग प्राइस 120, देन कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 100 कॉस्ट प्राइस, 120 सेलिंग प्राइस। इस 20% प्रॉफिट का क्या मतलब है? यही कि 100 की चीज हो 120 की बिके। ओके, अब सेलिंग प्राइस 1, देन कॉस्ट प्राइस 100 अपॉन 120। सेलिंग प्राइस 1, देन कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 48 उसने दिए हुए। सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है? टी कितने की बिकी? 48 की बिकी। 48 की बिक के तो हमें 20% प्रॉफिट देखे गई ना। सेलिंग प्राइस 120, कॉस्ट प्राइस 100। सेलिंग प्राइस 120 इधर आके डिवाइड 100 अपॉन 120। और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ उसने? 48 की अगर वो उसकी सेलिंग प्राइस हो, तो बताइए उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? 100 अपॉन 120 मल्टीप्लाई बाय 48। 0 से 0 कट गया, 12 1 जा 12, 4 जा 48। 4 को 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया? ₹40। इसका मतलब है भाईजान कि वो टी, वो चाय जो 48 की बिकी और 20% प्रॉफिट पे बिकी, वो आई कितने की थी? उसकी परचेज प्राइस क्या है? उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? वो बाय कितने की है आपने? वो सब सर 48 की चीज जो बिकी वो 40 रुपीज की बाय की। 40 की खरीदी और 48 की, मतलब 40 की खरीदी, 48 की सेल की, तो हमारे पास 20% का प्रॉफिट हुआ। अब प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट निकालने। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ 1 kg। 1 kg टी के सेल होने पे प्रॉफिट कितना है? सर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें। ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है सर? 48। कॉस्ट प्राइस कितना? 40। तो कितना प्रॉफिट हुआ सर? 8 रुपये का, 8 रुपीज़ का। ठीक है जी, 8 रुपये का प्रॉफिट हुआ। हमने निकाल लिया पहली उसकी जो डिमांड थी कि अ क्वांटिटी ऑफ टी इज सोल्ड एट ₹48 पर kg एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। हमने
20% पे जो टी 20% के प्रॉफिट पे 48 की सेल हुई थी, हमने उसकी कॉस्ट प्राइस भी निकाल ली और प्रॉफिट की अमाउंट भी निकाल ली। अब अगली बात सुनते हैं उसकी कि वो क्या कह रहा है। कह रहा है टोटल गेन इज ₹90। टोटल गेन कितना हुआ? 90 रुपए का हुआ। सर 1 किलो जब मैंने चीनी बेची, चाय बेची, टी बेची, 1 किलो जब मैंने टी बेची, चाय बेची, तो मुझे 8 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वो कह रहा है कि कितनी चाय बेचूं कि मुझे 90 रुपीस का प्रॉफिट हो। ठीक है, ये तो इसका एक आंसर है जो मुझे आई थिंक इतना ही है नियर अबाउट ना, जो याद है। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि सर मैं कितनी चीनी चाय जो है वो बेचूं, चीनी बार बार मेरे मुंह में आ रहा है, कितनी चाय वो सेल करूं कि मुझे 90 रुपए का प्रॉफिट हो। 1 किलो पे कितना प्रॉफिट होता है? 8 रुपए का। ठीक है, इफ प्रॉफिट इज ₹8, देन टी इज इक्वल टू 1 kg। अगर प्रॉफिट 8 रुपए का था, अगर प्रॉफिट 8 रुपए का हुआ तो उस केस में कितनी चाय बिकी? कितनी चाय थी? 1 kg। और अगर प्रॉफिट, इफ प्रॉफिट इज, प्रॉफिट हो 1 रुपए का, देन ठीक, वो यूनिटरी मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, 1/8 यहां आके डिवाइड हो गया। अच्छा जी, अगर प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, हमने प्रॉफिट कमाना हो 90 रुपए का, उस केस में हमें चाय, हमें टी कितनी बेचनी पड़ेगी? 1/8 मल्टीप्लाई बाय 90। इसको डिवाइड करते हैं, 2 4 जा 245, 45 को 4 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। 45 को अंदर रखा, 4 पे डिवाइड किया, 4 1 जा 4, 5 नीचे आया, 4 1 जा 4, पॉइंट पे 0 लगाया, 4 2 जा 8, 2 बच गया, पॉइंट पे 0 आ गया, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 0 इज इक्वल टू 11.25 kg। इससे क्या क्लियर हुआ कि कितनी चाय बिकेगी तो 90 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होता 8 रुपए का तो चीनी चाय कितनी बिकती? 1 kg। और अगर प्रॉफिट होगा 1 रुपए का तो चाय कितनी बिकेगी? 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/8 kg। अब अगर प्रॉफिट हो 90 का जो उसने दिया हुआ है, तो वो पूछ रहा है उस केस में आपको कितनी चाय बेचनी पड़ेगी तो आप 90 रुपए का प्रॉफिट ले पाएंगे। तो सर हमने इसको बता दिया कि 1/8 और 90 यहां आके मल्टीप्लाई हो गया, सॉल्व किया तो 11.25 kg हमारे पास आंसर आया। 11.25 kg इज द अमाउंट ऑफ टी विच शुड बी सोल्ड in order to yield profit of ₹90। 11.25 ही वो kg ही वो क्वांटिटी ऑफ टी है जो कि बेचनी पड़ेगी अगर आप 90 रुपए का प्रॉफिट लेना चाहते हैं। ठीक हो गया? आइए अब हम 6th जो क्वेश्चन है उसकी जानिब मूव करते हैं। अगर चीज़ें समझ में ना आए तो कमेंट्स में पूछा करें, अगर समझ में आ गई हैं तो भी कमेंट्स में बताया करें, अप्रिशिएट किया करें चीज़ों को। ठीक है, उससे यह है कि एक ना बंदे की हौसला अफजाई, अप्रिसिएशन हो जाती है। और चैनल जिस पे आप ये देख रहे हैं लेक्चर, अगर इसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको अगले वाली वीडियोज़ भी मिलें, लेक्चर्स भी मिलें, और जो इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसके मुझे जो है ना वो एक हौसला भी मिले
दैट यू पीपल आर विद मी। ओके, कह रहा है कि इफ 13% इज लॉस्ट बाय सेलिंग गुड्स फॉर ₹1475, यहां भी केस वही है कि 1475 की गुड्स बेची हैं, ठीक है, और उस पर लॉस हुआ है 13%। मतलब ये जो गुड्स बेची होंगी लास्ट सेलिंग प्राइस 1475, ये कम है ना, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। अ लॉस ऑफ 13% implies that %13 लॉस का मतलब क्या है? when selling price is ₹87, then cost price क्या होगा? 100। ठीक है, 13% लॉस का मतलब क्या है कि एक चीज अगर 100 की आई है तो वो 87 की बिकी है, तभी तो 13 आएगा ना। 13% का मतलब क्या है कि 100 की आई, 87 की बिकी। और अगर ये सेलिंग प्राइस हो ₹1, देन कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 100/87। और अगर सेलिंग प्राइस हो, कितना दिया हुआ है? 1475। कह रहा है इतने की वो चीजें बिकी, इतने की वो चीजें बिकी, तो 13% लॉस हुआ है। आप बताइए वो आई कितने की थी? कॉस्ट प्राइस क्या है? 100/87 मल्टीप्लाई बाय 1475। ठीक है जी, 1475 को अंदर रखें, 87 पे डिवाइड करके देखते हैं क्या बनता है। 1475 को 87 पे डिवाइड करके देखते हैं। 87 1 जा 87, 0 6 5 नीचे उतार लिया। 87 6 जा 2 4 के 90 हो जाएगा, 8 609 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 3 आ गया, 8 आ गया, 83। अब ये पॉइंट लगाना पड़ेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये अगर हम 6 जा ये आया, 7 जा 8 जा, 87 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 698। ठीक है, 9 जा, इसको 9 से करते हैं, 9 जा क्या हो जाएगा? 783। इसमें से 10 में से 3 गए, 7 बचे, और अब 12 में से 8 गए, 4 बच गए। ठीक है, पॉइंट की वजह से 0 आ गया। अब क्या होगा? 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, आ जाएगा 5 से। ठीक है, 435 रिमाइंडर आ गया। फिर पॉइंट की वजह से 0 आ गया, तो 87 4 जा 8 2 से 832, फिर 2 बच गया। इसी तरह ये काम चलता जाएगा, हम यहीं पे रोक लेते हैं। ठीक है, कंटिन्यू होगा। तो हमारे पास क्या आंसर आया? 87 बन जा 87, और इसको काटा 16.954। ठीक है, ये सारा रफ वर्क मैंने कैलकुलेशंस यहाँ पे शो कर दी। इट मीन्स 14 कि वो चीजें, अच्छा अब इस 100 को इससे मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा? ₹1695.4। ठीक है भाई, वो चीजें जो 1475 1475 की बिकी लेकिन 13% लॉस करके गई, वो खरीदी कितने की गई थी? 1695.4 की। अब आगे वो क्या कह रहा है, आइए सुने। वो कह रहा है कि अगर ये चीजें 1615 की बिकें,
₹1615 की बिकें, तो ये बताएं ये लॉस देके जाएंगी या गेन देके जाएंगी? अगर लॉस देके जाएंगी तो कितना देके जाएंगी, अगर गेन देके जाएंगी तो कितना देके जाएंगी? यहाँ लिखते हैं इफ गुड्स आर सोल्ड एट ₹1615, उस केस में क्या होगा कि अगर वो गुड्स 1615 की बिकें, ये हमारे पास उन गुड्स की क्या आ गई है, कॉस्ट प्राइस। अब वो कितने की बेचने का कह रहा है, 1615, ये 1615 या 1695 से कम है, तो क्या हुआ, सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, क्या होगा, लॉस होगा। लॉस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भविष्य लिख लें, इसको मैं आगे ना ले जाऊँ, यहाँ ले जाते हैं। यहाँ इसके नीचे ये लाइन आएगी, सिंस इसके नीचे सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, इन अदर वर्ड सेलिंग प्राइस स्मॉलर देन कॉस्ट प्राइस, एक ही बात है। या आप ये कह लें कि सेलिंग प्राइस छोटी है कॉस्ट प्राइस बड़ी है, या कह लें कि कॉस्ट प्राइस बड़ी है सेलिंग प्राइस छोटी है, बात तो एक ही है ना जी। गौर से सुने कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है, या मैं ये बोलूँ कि सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, एक ही बात है। सिंस कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, सो लॉस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, 1695.4 माइनस सेलिंग प्राइस कितना था, 1615, तो क्या आ जाएगा, ₹80.4 का लॉस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस 80.4 कैसे आया सर, 1695.4 में से मैंने माइनस किया 1615, पॉइंट लगा, यहाँ कुछ नहीं, 0 आएगा, 4 में से 0 गया तो 4 आया, पॉइंट 5 में से 5 गया 0, 9 में से 1 गए 8, 16 में से 16 गया 0, को लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्या बचा 80.4, यही मेरा आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 6 भी कर चुके इस एक्सरसाइज का। अगर आप पीछे आंसर देखें तो उसमें यहाँ 80.40 लगाया, लगाए ना लगाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो भाई एक्सरसाइज 7 है कंप्लीट हो चुकी। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज 7B को स्टार्ट करेंगे। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको वीडियो को लाइक भी करें और नीचे कमेंट्स में अपनी राय का भी इजहार करें। और दूसरा, इसको जितना ज़्यादा आप अपने दोस्तों से अपने सर्कल में शेयर कर सकते हैं इस चैनल को, वीडियोज़ को, वो काइंडली ज़रूर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।